हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पाकिस्तान और चाइनीज एयरक्राफ्ट्स मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है शाहीन। ये एक्सरसाइज हो रही है सिर्फ एक हफ्ते बाद जब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान गए और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया क्लोजर मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर। और बाय द वे, शाहीन जो ये एक्सरसाइज है ये हो रही है बोलारी एयरबेस में, जो है काफ़ी करीब कराची के। एक बार जो बुलारी एयरबेस है ये मैं चाहता हूँ आप लोग मैप में देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो ये है बुलारी। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो बॉर्डर्स है ये एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राजस्थान है, ये है गुजरात, ये है थार का रेगिस्तान, और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का प्रोविंस है ये है सिंध प्रोविंस। और कराची के पास यहाँ पे आपको दिखेगा ये है बुलारी एयरबेस। ना बुलारी एयरबेस वैसे जाना जाता है F-16 के लिए। जी हाँ, ये F-16 का तीसरा इनका बेस है। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर स्ट्रिप, और यहाँ पे अभ्यास चल रहा है। और ऑब्वियसली जो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये रखी गई है प्राइमरली इंडिया को ध्यान में रखते हुए। मगर इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में एक चीज़ मिसिंग है, पाकिस्तान के F-16। जी हाँ, इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में चाइना तो यूज़ कर रहा है अपना 4th जनरेशन शेंगयांग J11 और चेंगडाओ J10 मल्टी रोल जेट, मगर पाकिस्तान यहाँ पे यूज़ कर रहा है चेंगडाओ F7 इंटरसेप्टर, फ्रांस का डसॉ मिराज 5। यह अजीब बात है, अभी फ्रेंच बॉयकॉट कंप्लीट हुआ नहीं है शायद अच्छे से। मिराज को भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस युद्ध अभ्यास में। खैर, आगे ये यूज़ कर रहे हैं JF-17 थंडर, जो आज के समय पाकिस्तान में भी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद चाइनीज हेल्प। मगर पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान ने मीडिया में, प्रेस में ओपनली यहाँ पर कहा है कि किसी भी अमेरिकन इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पूरी एयरफोर्स एक्सरसाइज में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन क्या है, क्यों पाकिस्तान ने F-16 यूज नहीं किए विद चाइना इन देयर एयरफोर्स एक्सरसाइज। और सिंस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वज्र प्रहार, ये इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो देशों के बीच में होती है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया USA, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया फ्रांस। नीचे कमेंट सेक्शन में करो इसका सही आंसर। मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है ये प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवेज, UPSC, UPPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फायदा ये है आपको मिलेगी लाइव क्लास का एक्सपीरियंस और ही होता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन इंटरैक्ट, और आप जो अपनी क्लासेस है ये देख पाएंगे फोन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, टैबलेट पर, एनीवेयर यू वांट। और ये आपके सामने ओरिजिनल प्राइस, ये पे मत कर देना, यूज करो कोड PD10 एंड पे दिस प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। और पेमेंट के भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन पे थ्रू UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। नाउ आप अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो चाइना तो बिल्कुल चाहता कि पाकिस्तान यहाँ पे जो US मेड F-16 है ये यूज करे अपनी एयरफोर्स एक्सरसाइज में, मगर पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली मना कर दिया। चाइना ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड इसलिए होता क्योंकि आज के समय दो देश हैं चाइना के आसपास जो यूज करते हैं F-16। एक देश है साउथ कोरिया, ये भी यूज कर रहा है F-16, और दूसरा देश है ताइवान। ताइवान ऑफ कोर्स एक ऐसा कंट्री है जिसको चाइना धमकी दे चुका है, और ताइवान ने रिसेंटली ऑर्डर किए हैं 100 से ऊपर F-16 फ्रॉम US। तो अगर चाइना को F-16 के अगेंस्ट टेस्ट करने का मौका मिलता अपने विमान, प्राइमरली J10, जो अपने आप में बाय द वे एक आप कह सकते हैं कॉपी मानी जाती है F-16 की, तो इससे चाइनीज पायलट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते और उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज होती। मगर जो चीज़ चाइना चाहता है, इस बात को लेकर US भी काफ़ी हद तक अवेयर है। US जानता है कि ठीक है, हमने पाकिस्तान को F-16 प्रोवाइड तो कर रखे हैं, मगर इन द फ्यूचर चाइना इनके साथ अभ्यास करना ना स्टार्ट कर दे और जो इनकी कमियां हैं ये ढूंढना ना स्टार्ट कर दे। इसे अवॉइड करने के लिए USA ने साइन किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, जिसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि वो देश जो US के लिए एक पोटेंशियल डेंजर हो सकते हैं, उनके साथ युद्धाभ्यास करते वक्त पाकिस्तान F-16 का यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर पाकिस्तान इसका यूज करता है तो इसका मतलब ये होगा कि एंड यूजर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, और जो भी US की असिस्टेंस है पाकिस्तान को F-16 विमानों को लेकर ये इमीडिएटली रोक दी जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में टोटल अभी 85 F-16 है, इसमें से 75 एक्टिव है। ठीक है, 85 में से 75 एक्टिव हैं, और ये F-16 पाकिस्तान ने खरीदे हैं पिछले 20 से लेकर 30 साल में।
सबसे पहली बार पाकिस्तान ने परचेज किए थे F-16 फ्रॉम यूएसए इन 1981 जब इन्होंने लिए थे 40 फाइटर्स। उसके बाद ये लोग और परचेज करना चाहते थे फ्रॉम यूएस, मगर फिर यूएस ने लगा दिया इन पे आर्म्स एम्बार्गो आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट। तो फिर जो ये 28 और F-16 परचेज करना चाहते थे, ये डील बिल्कुल स्टक हो गई, ये डील कभी आगे बढ़ी नहीं। मगर फिर हुआ 9/11 और यूएस ने उसके बाद इन्वेड किया अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान की इन्वेजन के बाद, वॉर ऑन टेरर की शुरुआत के बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यूएस की नज़र में काफ़ी हद तक बढ़ गई। तो इन्होंने उस वक्त जो आर्म्स एम्बार्गो है ये हटा दिया और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए इन एड। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसी पैसे को पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके यूएसए से बहुत सारे F-16 भी परचेज कर लिए, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी फायदा हुआ। F-16 को आप अगर देखें तो एक क्लासिक एयरक्राफ्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत सी जंगों में ये परफॉर्म कर चुका है। और इवन दो आज के समय पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर जो इनकी एयरफोर्स है ये डिपेंड करे चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पर, मगर जो इनके पायलट्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो है F-16। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल पाकिस्तान के पास F-16 फिर भी उनकी ज़मीन पे है, वो जैसे भी इसको यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात के बारे में यूएस को पता लगेगा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बेस में भी F-16 पाकिस्तान स्टेशन करता है, पहले तो यूएस को बताना होता है कि इस पर्टिकुलर एयरबेस में हम स्टेशन करेंगे F-16। फॉर एग्जांपल इनिशियली पाकिस्तान के जो दो बहुत ही फेमस एयरबेस हैं, एक शाहबाज और दूसरा मुशाफ, दोनों एयरबेसिस में इन्होंने प्लेस करने स्टार्ट कर दिए F-16। और अगर पाकिस्तान इन द फ्यूचर चाहता कि तीसरे या फिर चौथे एयरबेस में भी ये प्लेस करेंगे इनको, तो उसके लिए पहले यूएस का अप्रूवल चाहिए होता है। और बाय द वे जिस एयरबेस में ये प्लेस करते हैं F-16 को, वहां पर हमेशा 3 से लेकर 4 यूएस एयरफोर्स के पर्सनल मौजूद रहते हैं। ये वहां पर रहते हैं फॉर टेक्निकल सपोर्ट, और ये बात इंश्योर करने के लिए कि F-16 के साथ यहाँ पर पाकिस्तान कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए F-16 के साथ गलत क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान इन द फ्यूचर F-16 को यूज कर सकता है फॉर ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। हालांकि F-16 उसके लिए बिल्ट है नहीं, मगर इस इशू को लेकर यूएस मीडिया में काफ़ी स्पेकुलेशन हुई है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्कर का एक आर्टिकल आया था कि पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान फिट कर सकता है F-16 में, और इसको ये यूज़ कर सकते हैं इन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो इसलिए ओवर द ईयर्स यूएस ने इंश्योर किया है कि अगर पाकिस्तान F-16 यूज़ करेगा तो ऐसा नहीं है कि इनके पास बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम है रिगार्डिंग F-16। काफ़ी हद तक यूएस का भी यहाँ पे कंट्रोल रहेगा ओवर इट्स यूज़। और अगर हम वापस आए चाइना वाले एस्पेक्ट को लेकर, तो यूएस इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहता है कि जो एनिमी कंट्री है या फिर वो कंट्रीज जो यूएस की तरफ हॉस्टाइल है या फिर यूएस के वेपन्स कॉपी कर चुकी है, वो यूएस वेपन्स के साथ युद्ध अभ्यास ना कर पाए। इससे पहले अगर हम देखें तो टर्की को यूएस ने F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया था जब ये पता लगा कि टर्की परचेज करेगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि डर ये था कि टर्की S-400 के अगेंस्ट F-35 को यूज करेगा और F-35 की जो भी वीकनेसेस है ये लीक हो जाएगी टू द रशियंस। सो इवन तो यहाँ पर जो बुलारी एयरबेस है, बाय द वे फनी बात यह है कि जो बुलारी एयरबेस है इसको पाकिस्तान ने बनाया ही था F-16 को ध्यान में रखते हैं। ये एक्चुअली F-16 का तीसरा इनका बेस है। इवन दो ये जाना जाता है फॉर F-16, यहाँ पे F-16 का युद्ध अभ्यास होगा नहीं, मगर फिर भी इंडिया को ये देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेंसिटी है इन वॉर गेम्स ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो शाहीन एयरफोर्स एक्सरसाइज है इसका ये 9वां एडिशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और आज के समय 50 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस युद्ध अभ्यास में। और इससे देखो इवेंचुअलिटी ये भी बनती है कि आज नहीं तो कल अगर मान लीजिए इस रीजन में वॉर होती है तो इंडिया को यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना होगा। और रिसेंटली इंडिया ने इसको लेकर यह भी अनाउंस किया है कि इंडिया तैयारी कर रहा है। जो अभी के लिए हमारे पास हाई इंटेंसिटी वॉर का एम्यूनेशन है और उसके अलावा हमारे पास जो वेपन्स हैं इसका स्टॉक हम 10 दिन से बढ़ाकर कर देंगे 15 दिन तक, ताकि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा रहें रेडी। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो सही आंसर है कि वज्र पहाड़ इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। सही आंसर नहीं है, ना इंडिया और इंडोनेशिया, ना इंडिया या फ्रांस, ये है इंडिया एंड यूएस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। इसी के साथ यह वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।